गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिवर्स और अपने बारे में। यूनिवर्स मीन्स होता है ब्रह्मांड। ब्रह्मांड और हमारे बीच क्या संबंध है और हम कहाँ ब्रह्मांड में कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि द यूनिवर्स और स्पेस इज़ द ह्यूज एंड एंडलेस एक्सपेंशन of millions and millions of stars with all the heavenly bodies which are known as galaxies। मीन्स बोल रहा है कि यूनिवर्स ब्रह्मांड या अंतरिक्ष में मतलब इतना बड़ा है कि जिसका अनुमान लगाना संभव नहीं है। इसके अंतर्गत लाखों लाख की संख्या में तारे मौजूद रहते हैं और भी बहुत तरह के खगोलीय पिंड भी होते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। और ड्यूरिंग द डे टाइम द वास्ट स्काई लुक्स ब्लू। दिन के समय में हमारा आकाश जो है कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। विथ क्लाउड्स बट एक्चुअली इज़ नॉट ब्लू। और आकाश में बादल जो लगे रहते हैं, ठीक है ना, बादल के साथ साथ हमारे आकाश का रंग कैसा दिखता है, ब्लू दिखता है। लेकिन ये सही मायने में देखा जाए तो ब्लू नहीं है। इन फैक्ट मीन्स कोई तथ्य है। द स्काई अराउंड द अर्थ इज जस्ट ए वास्ट स्पेस। मीन्स बोला जा रहा है कि आकाश जो है पृथ्वी के चारों ओर एक बहुत ही विशाल अंतरिक्ष के रूप में दिखता है। द अर्थ इज सराउंडेड बाय द लेयर्स ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर विच कंटेन्स ह्यूमिडिटी एंड क्लाउड्स। बोला जा रहा है कि पृथ्वी के चारों ओर लेयर में जो एयर का मौजूदगी है उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है ना। In the sky we see the sun during daytime while the stars and the moon in the dark and clear night। मीन्स हम लोग दिन के समय में आकाश में सूर्य को देखते हैं और रात में जब रात होती है तो उसमें तारे और चंद्रमा भी दिखाई पड़ते हैं। फिर बोला जा रहा है अंतरिक्ष और हमारे पृथ्वी में क्या संबंध है। इन द यूनिवर्स आवर अर्थ इज़ ए टिनी पार्ट ऑफ गैलेक्सी कॉल्ड आकाश गंगा और मिल्की वे। मीन्स ब्रह्मांड में हमारा पृथ्वी जो है एक बहुत ही छोटा पार्ट है जिसको हम लोग गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। गैलेक्सी का वो बहुत ही छोटा पार्ट है जिसे हम लोग आकाश गंगा या मिल्की वे भी कहते हैं। इंक्लूडिंग आवर अर्थ द सन द मून एंड द स्टार्स ऑल आर हेवनली कैलेस्टियल बॉडीज। मतलब कि पृथ्वी, सूरज, चंद्रमा और भी तारे जो हैं ये सभी जो है जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में, ठीक है ना, वो सब मौजूद हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खगोलीय पिंड बोलते हैं। आवर अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारा पृथ्वी जो है 8 ग्रहों में से एक है। विच रिवॉल्व्स अराउंड द सन ऑन ए फिक्स्ड पाथ विथ इट्स नेचुरल सैटेलाइट द मून। और ये एक निर्धारित समय में अपने धुरी पे और सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। किसके साथ साथ लगाता है, तो अपने उपग्रह जो है, इसका प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा जो है उसके साथ साथ। द अर्थ कंप्लीट्स इट्स रोटेशन इन 24 आवर्स। और पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे भी जो है वो 24 घंटे में दूरी तय करता है। फिर सूर्य के बारे में जानना है। द सन विच इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज ए स्टार।
और सूर्य जो है हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बीचों बीच में स्थित होता है और यह भी एक तारा है। स्टार्स आर ह्यूज ग्लोइंग बॉल्स ऑफ फायर। और जितने भी तारे हैं वो सब आग के गोले के तरह हैं। दे हैव लाइट एंड हीट ऑफ देयर ओन। और उनके पास खुद का प्रकाश और गर्मी होता है। द प्लैनेट्स, एस्टेरॉयड्स, मेटेरॉयड्स एंड कॉमेट्स मूव अराउंड द सन। जितने भी ग्रह हैं, एस्टेरॉयड्स है, मेटेरॉयड्स है और कॉमेट्स जो है, वो सब सोलर सिस्टम में, स्पेस में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। फिर है द सन इज क्लोजर टू आवर प्लैनेट अर्थ एंड सो लुक्स बिगर देन अदर स्टार्स। मीन्स सूर्य जो है हमारे पृथ्वी से नज़दीक होने के कारण ये बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है, दूसरों तारों से बड़ा दिखाई पड़ता है। द अदर स्टार्स विच अपीयर स्मॉलर टू अस आर फार अवे फ्रॉम आवर अर्थ। और भी जो दूसरे तारे हैं वो पृथ्वी से बहुत अधिक दूर होने के कारण वो हमें बहुत छोटे दिखाई पड़ते हैं। We cannot see the stars during the daytime because of brightness of the sun। दिन में हम लोग और दूसरे तारे को नहीं देख सकते हैं क्योंकि सूरज जो है बहुत तेज चमकता है, ठीक है ना। सूरज की रोशनी के कारण दिन में और कोई तारे दिखाई नहीं पड़ते हैं। द सन शाइन्स ब्राइटली बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ टू गैसेज, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम के टकराव के कारण दो गैसेज हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, दोनों के टकराव से गर्मी और प्रकाश उत्पन्न होती है। उसी को हम लोग क्या समझते हैं कि वो सूर्य है। द हीट एंड द लाइट ऑफ द सन इज जस्ट एनफ टू अलाउ लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव ऑन अर्थ। बोला जा रहा है कि जो सूर्य की गर्मी है और प्रकाश जो है वो पृथ्वी पे जीवन यापन करने के लिए, सारे लिविंग थिंग के लिए पर्याप्त हैं। उसमें जो भी चीज़ मौजूद होना चाहिए सूर्य की रोशनी में वो सारा चीज़ मौजूद है। यू माइट हैव नोटिस्ड ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न्स इन द स्काई। आप लोग नोटिस किए होंगे कि रात के समय में जब आप तारे को देखते हैं तो बहुत सारे पैटर्न बनते होंगे। सच ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। ये सारे ग्रुप, समूहों को, तारों के समूहों को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। सम ऑफ द नोन कॉन्स्टलेशंस आर द स्कॉर्पियो, ओरियन, उर्सा माइनर और उर्सा मेजर। इसमें से कुछ का नाम दिया गया है, जो स्कॉर्पियन है, ओरियन है, उर्सा माइनर है और उर्सा मेजर है, ठीक है ना। चलिए इधर देखते हैं, 8 प्लैनेट के बारे में बताया जा रहा है। द प्लैनेट्स आर मेड ऑफ रॉक्स, मेटल्स एंड गैसेज। और जितने भी प्लैनेट हैं वो चट्टान, कोई ना कोई धातु और बहुत सारी गैसेज से मिलकर के बनी हुई है। और वे सभी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। और जिस फिक्स पाथ पे वो चक्कर लगा रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। और किसी भी ग्रह के पास अपना कोई भी प्रकाश नहीं होता है, ठीक है ना। वे जब भी दिखाई पड़ते हैं, कैसे दिखाई पड़ेंगे? सूर्य की रोशनी जब उस पर रिफ्लेक्ट होती है, उस पर प्रकाशित होती है, तब वे हमें दिखाई पड़ते हैं। और ये हम लोग को मालूम है कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट हैं। कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट, ठीक है ना। जिसमें से सबसे छोटा प्लैनेट कौन है? मरकरी। और वो सबसे सूर्य के नज़दीक भी है। और ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि चमकीला ग्रह के नाम से कौन प्रसिद्ध है? वेनस। वेनस जो है सबसे चमकीला ग्रह है। फिर तीसरे नंबर पे आता है हमारा पृथ्वी, ठीक है ना, जिस पे जीवन संभव है।
और पृथ्वी का मात्र एकमात्र जो उपग्रह है वो है मून। ठीक है जी। और ये पूरे सोलर सिस्टम में एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे कि जीवन संभव हो सका है। ठीक है ना। इसी पे वाटर भी मौजूद है, एयर भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। ठीक है, जो हम लोग सांस ले सके, पेड़ पौधे के लिए भी उपयुक्त है। मार्स जो है एक छोटा ग्रह है। ठीक, फिर आता है जुपिटर। जुपिटर जो है सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद आता है सेकंड लार्जेस्ट प्लेनेट में सटर्न आता है, और ये जो है अपने रिंग के लिए फेमस है, जिसमें कि आप ये देख सकते हैं कि पूरा रिंग बना हुआ है सटर्न के पास में। ठीक है ना। उसके बाद आता है यूरेनस। यूरेनस जो है थर्ड लार्जेस्ट प्लेनेट सोलर सिस्टम में आता है। यूरेनस जो है तीसरा सबसे बड़ा ग्रह आता है। नेपच्यून जो है 8 प्लैनेट फ्रॉम द सन। सूर्य से दूरी के मामले में सबसे अंतिम में कौन है? नेपच्यून है। यहाँ पे 8 ग्रह का दे दिया गया है। मरकरी है, वेनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ठीक है ना। जिस प्रकार से सूर्य की दूरी में स्थित है जो ग्रह, उस मामले में यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक दिया हुआ है बनाने के लिए, रीअरेंज द जम्बल्ड लेटर्स टू फाइंड द फाइंड द नेम्स ऑफ द प्लैनेट्स। मीन्स इसमें से लेटर को इधर उधर करके दिया गया है जिससे कि आप ग्रह के नाम बना सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, इसको आप कीजिएगा। ठीक है। अब आते हैं मून्स के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे तो हम लोग सिंपल लैंग्वेज में मून मीन्स चंद्रमा जानते हैं, लेकिन मून्स मीन्स उपग्रह भी होता है जो ग्रहों के चारों ओर घूमते हैं, ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपग्रह बोलते हैं। ठीक है। और ये लगभग सारे प्लेनेट के पास होते हैं, और ये इतने छोटे होते हैं, ये बहुत छोटे होते हैं। और कुछ ग्रहों के पास तो ऐसे उपग्रह हैं, ऐसे मून्स हैं जो ग्रह से भी बड़े हैं। ठीक है। और इनका आकार जो होता है वो कैसा होता है? गोल होता है, राउंड होता है। ठीक है। इसमें से 2 प्लैनेट ऐसे हैं, मरकरी और वेनस, जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी के पास एकमात्र ग्रह है वो मून है। पृथ्वी के पास एकमात्र उपग्रह है वो मून, जिसे हम लोग लूना कहते हैं। और ये जो है रात के समय में चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि ये पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक होने के कारण, और सूर्य की रोशनी जो पृथ्वी पर पड़ती है और इससे रिफ्लेक्ट होकर के इसके ऊपर प्रकाश पड़ने के कारण ये हमें आसानी से दिखाई पड़ता है। ठीक है ना। और मार्स के पास कितने मून्स हैं? 2 मून्स हैं। फिर देखिए, आउटर प्लैनेट में ह्यूज सिस्टम ऑफ मून्स। मीन्स आउटर प्लैनेट में भी सबके पास अपना अपना बड़ा बड़ा उपग्रह है। जैसे बताया गया है, जुपिटर के पास 67 मून है, जिसमें से 4 तो ऐसे उपग्रह हैं जो कोई ना कोई प्लैनेट से बड़ा है। सटर्न के पास 62 मून्स है, यूरेनस के पास 27 मून्स है, और ये सभी किस चीज़ से मिलकर के बने हैं? आइस और रॉक से बने हैं। नेपच्यून के पास भी 14 मून है। ठीक है। उसके बाद क्या है, और भी प्लैनेट में जो है और भी विभिन्न प्रकार के चीज़ें जो है वो वस्तुएं जो है सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, जिसे हम लोग कैलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। इसका मतलब उल्का पिंड होता है। ठीक है। वो कोई ना कोई प्लैनेट का ही पार्ट होता है। ठीक। ये बहुत ही छोटे वस्तु होते हैं, इतने छोटे होते हैं, मतलब ग्रह से कोई कोई छोटे भी होते हैं, कोई थोड़ा बड़े भी होते हैं। ठीक है। तो इसमें एक एस्टेरॉइड्स है, मेटेरॉइड्स है। ठीक है। और कॉमेट भी आते हैं। तो एस्टेरॉइड तो किस चीज़ से बना हुआ है? ये चट्टान से मिलकर के बना हुआ, और कुछ प्रकार के गैसेज भी होते हैं। मेटेरॉइड्स जो है ये भी स्पेस में घूम रहा है, और ये जो है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में आने के बाद ये उसमें
वो थोड़ा जलता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार बोलते हैं। फिर यहाँ पे है रात के समय में, या कभी देखते होंगे कि एक आकाश में चमकता हुआ कोई वस्तु एक तरफ से दूसरे तरफ जाता है, जिसे हम लोग टूटता हुआ तारा बोलते हैं। वो क्या रहता है, कॉमेट्स रहता है। कॉमेट्स क्या चीज़ से मिलकर के बना होता है, आइस होता है, रॉक होता है, और भी बहुत सारे गैसेज से मिलकर के बना होता है। दे ऑल्सो मूव अराउंड द सन, और वे भी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाए हुए लगाते हैं। ठीक है, इसमें दे देते हैं पूरा वीडियो, और जो भी है उसको होमवर्क में बना लीजिएगा। मेरे बुक में तो सब में टिक लगा हुआ है। कल इसका आपको आंसर मिलेगा, आप लोग आज बनाइएगा। ठीक है।